नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि चैनल पर एक सर का कमेंट है। इनका कहना है कि मुझे 2000 रुपए की एक एसआईपी स्टार्ट करनी है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ही करनी है। तो लार्ज कैप कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहेगा और क्या 2000 रुपए की एसआईपी मेरे लिए सही रहेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप भी एक सिंपल सी एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक अभी से जरूर कीजिएगा और पूरा इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तभी टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। देखिए, जब हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देखते हैं, चाहे हम किसी वेबसाइट के थ्रू देखते हैं या फिर हम किसी ऐप के थ्रू देखते हैं या किसी एजेंट के थ्रू हमें पता चलता है कि लार्ज कैप कैटेगरी कौन सी है, उसमें फिर हमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं। अब उनमें से कैसे आप म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज करेंगे, बात ये आ जाती है कि उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। आपको एचडीएफसी भी मिलेगा, एसबीआई भी मिलेगा, आईसीआईसीआई भी मिलेगा, काफी सारे मिलेंगे। तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, बात यहाँ पर ये आती है। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने की कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, थोड़ा सा बेसिक पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो भी आप निवेश करेंगे उसका मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा वो सीधा टॉप 100 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले यहाँ रिस्क काफी घट जाता है। रिस्क घटने का कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि ज्यादा पैसा बड़ी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। अब जो बड़ी कंपनियां होती हैं, मार्केट में करेक्शन भी आते हैं, उस समय पर उनके जो रिटर्न्स है वो एकदम से नहीं गिरते हैं, बहुत तेजी से नहीं गिरते हैं। लेकिन जब मार्केट तेजी में होती है तो रिटर्न्स वहां बहुत तेजी से बढ़ते भी नहीं है। इस चीज को भी जरूर आप ध्यान में रखिएगा। ये एक नॉर्मल से म्यूचुअल फंड है। बड़ी कंपनी में पैसा निवेश रहेगा, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं तो बहुत तेजी से ना तो भागती हैं और ना बहुत तेजी से गिरती हैं, लेकिन फिर भी जो रिटर्न्स है वो आपको काफी बेहतर मिल रहे हैं। पैसा आपका काफी बढ़िया ग्रो यहाँ हो सकता है। चलिए समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिस फंड के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आ जाएगा दोस्तों आईसीआईसीआई की तरफ से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। आईसीआईसीआई एक बहुत बड़ी एएमसी कंपनी है जिसके काफी सारे स्कीम्स हमें देखने को मिलती हैं और रिटर्न्स भी आईसीआईसीआई के बहुत बेहतरीन हमें पास्ट में देखने को मिले भी हैं। चलिए थोड़ा सा फंड पर नजर डालते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं फंड का। अगर यहाँ फंड साइज की बात करें, फंड साइज से मतलब है कि कितना पैसा लोगों ने इस स्कीम में निवेश किया है। वो किया है 59,364 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग आप देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास के एयूएम जा रहा है। तो कितना पैसा लोग इस कैटेगरी के इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। चलिए एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए हमसे चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो मार्केट में जो निवेश किया जाएगा वो डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाएगा। फंड मैनेजर उसको डाइवर्सिफाई करते हैं, अपने हिसाब से निवेश करते हैं, तो कुछ चार्जेस हमसे लिए जाते हैं, उसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। 0.88% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमसे लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1.31% है। उसके हिसाब से तो यहाँ जो एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का वो काफी सही हमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये आ जाती है दोस्तों एक मेन चीज किसी भी फंड की, कि हमें पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमारा पैसा निवेश आखिर आगे जाके कहां होगा, कौन सी कैटेगरी में निवेश किया जाएगा, कौन से सेक्टर्स में निवेश किया जाएगा, क्योंकि सेक्टर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स ग्रोथ कर सकते हैं, क्या हम उन सेक्टर्स में पैसा निवेश कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर सेक्टर्स अच्छे नहीं होंगे तो रिटर्न्स अच्छे नहीं बनेंगे। और यहां मैंने इस फंड में इसी चीज पर फोकस किया है। आप जरा ध्यान से देखिएगा। एनर्जी के सेक्टर में लगभग 13% निवेश है और एनर्जी का सेक्टर जैसा कि आपने बजट में भी देखा था और वैसे भी आप काफी टाइम से देख रहे होंगे, एनर्जी के सेक्टर में आने वाले टाइम में हमें काफी बढ़िया बूम देखने को मिल सकता है। और इस फंड में एनर्जी का सेक्टर में 13% का निवेश है, तो इसलिए ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफी ग्रोइंग है। बाकी फाइनेंस में सबसे ज्यादा निवेश है 26% के आसपास का, और फाइनेंशियल का जो सेक्टर है वो भी काफी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर हमें दे रहा है। बाकी कंज्यूमर सिलिकन देख सकते हैं आप, टेक देख सकते हैं, कंज्यूमर डिफेंसिव है, कम्युनिकेशन है, रियल एस्टेट है, साथ ही साथ आप देखिए इंडस्ट्रियल का सेक्टर भी यहाँ ऐड किया गया है। इसमें भी काफी चांसेस हैं ग्रोथ के। बेसिक मटेरियल है, हेल्थ का सेक्टर है, यहाँ भी 6% पैसा हेल्थ में जा रहा है। और देखिए हेल्थ वाले सेक्टर में भी आने वाले टाइम में काफी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो हेल्थ वाला सेक्टर भी काफी बढ़िया है। बाकी यूटिलिटीज है, तो कुछ ये सेक्टर्स हैं मेनली जिनमें हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा।
सेक्टर एलोकेशन बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया तरह से डाइवर्सिफाई यहाँ देखने में लग रहा है कि रिटर्न्स ये फंड अच्छे बनाकर दे सकता है। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर हमें ध्यान में रखना है, इन्वेस्ट करने से पहले देखिए पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में जाता है, जो भी रिटर्न्स यहाँ मिल रहे हैं उसकी फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है जो रिटर्न्स हमें आज मिल रहे हैं इस फंड से वो हमें फ्यूचर में भी वही बना कर देगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसलिए जो भी मैं स्कीम्स आपको बता रहा हूँ ये कुछ भी आपके लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहती, ये केवल आपको एजुकेट करने के लिए बताई जाती है कि इस तरह से आपका पैसा डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जाता है। बाकी जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करें तो एक सोच समझकर या फिर आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही निवेश करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पैसे का डाइवर्सिफिकेशन देखिए, क्योंकि पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 जगह हमारा बांटा जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो मिनिमम 80% तो लार्ज कैप में ही निवेश करेगा। यहाँ 81.8% पैसा लार्ज कैप है और लार्ज कैप यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, तो 81.8% पैसा तो आपका टॉप मोस्ट कंपनीज में ही जा रहा है, तो मैक्सिमम पैसा तो टॉप मोस्ट कंपनी में ही आपका चला गया। बाकी मिड कैप है 8.6% और स्मॉल कैप में तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पैसा निवेश किया गया है। स्मॉल कैप मतलब बहुत छोटे साइज की कंपनी जिनकी नेटवर्थ 5,000 करोड़ से भी कम है, वो स्मॉल कैप में आती हैं, छोटी कंपनियां हैं, यहाँ निवेश बिल्कुल ना के बराबर रखा गया है। बाकी मिड कैप में एलोकेशन अच्छा है और डेट एंड कैश में 8.8% आपका पैसा रखा गया है। टोटल आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से यहाँ किया जा रहा है। देखिए थोड़ा सा कुछ लोगों को लगता है कि इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, बस रिटर्न्स बता दीजिए कि रिटर्न्स कैसे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, ये चीजें तो कम से कम हमें पता होनी चाहिए। अगर हम निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए मैं भले ही 2000 की एसआईपी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि मेरा पैसा आखिर निवेश किया कहाँ जाएगा। अब डायरेक्टली मैंने एसआईपी स्टार्ट कर दी, ठीक है, मैं रिटर्न्स देख रहा हूँ अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि मैं आईसीआईसीआई की जगह अगर किसी दूसरे फंड में लगा था तो मेरे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां सेक्टर एलोकेशन का फर्क आ सकता है। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा इस नॉलेज को लेना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा किन सेक्टर्स में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन सेक्टर्स में पैसा निवेश किया जा रहा है जो आने वाले टाइम में जिनके चांसेस ही नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। देखिए अब होल्डिंग्स को देखते हैं कि टॉप 5 होल्डिंग्स कौन सी हैं। देखिए पैसा जो हम निवेश करते हैं हमारा शेयर मार्केट में जाता है, कंपनियों के स्टॉक्स वहां पर परचेज किए जाते हैं। तो जो टॉप 5 कंपनीज हैं जिनमें ज्यादा पैसा निवेश किया जा रहा है वो कौन सी हैं? आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी कंपनियों में पैसा निवेश होगा उतने ही आपके पैसे के जो रिटर्न्स हैं उसके गिरने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो होल्डिंग्स काफी जबरदस्त हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब रिटर्न्स पर आ जाते हैं जो कि मेन मुद्दा है कि रिटर्न्स कैसे है फंड के, क्योंकि कुछ लोग तो डायरेक्टली रिटर्न्स ही पूछते हैं कि रिटर्न्स बता दीजिए कैसे है, बस मैं तो निवेश करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम कम पैसा निवेश कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हम ज्यादा पैसा निवेश करें, हमारे बच्चे आगे निवेश करें, कोई हमारा साथी भी निवेश कर सकता है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी अगर हमें होगी हम उसको भी सही एक सलाह अपने तरफ से दे पाएंगे। देखिए लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए 37.8% के, लास्ट के 3 ईयर के रिटर्न 22.2% के हैं, 5 ईयर के रिटर्न 21.2% के और सिंस इंसेप्शन 17% के। अब सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स का क्या मतलब है? 2013 से अभी तक के जो रिटर्न्स है वो एक औसत रिटर्न 17% का इस फंड ने जनरेट किया है। यानी कि 2013 से अभी 2024 है, आप कह लीजिए लगभग 11.5 साल में जो औसत रिटर्न है हमें लगभग 17% का इस फंड ने जनरेट करके दिया है। तो रिटर्न 17% के अगर मिल रहे हैं तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप लंबे टाइम के लिए एसआईपी चलाते हैं, 17% की कंपाउंडिंग आपको मिलती है, तो कितना तेजी से पैसा ग्रो होता है वो आप समझेंगे एसआईपी कैलकुलेटर पर। आइए सीधा एसआईपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है ना तो आप शेयर इसको जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी किया कीजिए। चलिए सीधा आ जाते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। देखिए जो निवेश है यहाँ, जैसा कि कमेंट था सर का 2000 रुपये महीना में इनको करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 17% के मिले हैं पास्ट में, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 16 रख लेते हैं। अगर फ्यूचर में हमें 16 भी मिल जाते हैं, हम इस एसआईपी को अगले 20 साल कंटिन्यू चलाते हैं तो 20 साल में जो वैल्यू है लगभग 35 लाख रुपए तक की
बन सकती है अगर रिटर्न्स 16% मिलते हैं। अभी 17 मिल रहे हैं, मैंने 1% कम करके चला हूँ क्योंकि फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 16 रख लिया है। तो जो वैल्यू है वो लगभग 35 लाख है। अभी कुछ लोगों को लगेगा यार वैल्यू कम है, थोड़ा सा अमाउंट उस समय हमें 20 साल बाद ये अमाउंट कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अब अमाउंट को ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2000 रुपए का उसको बढ़ा दीजिए, या फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। अगर मैं यहाँ 2000 की जगह 3000 रुपए रखता हूँ, क्योंकि अमाउंट देखिए थोड़ा सा बढ़ाकर आप चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, फ्यूचर में वैल्यू ज्यादा बनेगी। अगर मैं यहाँ 3000 रख देता हूँ तो 52 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं इन्फ्लेशन को यहाँ एडजस्ट कर दूं तो जो 52 लाख रुपए की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है? देखिए 52 लाख रुपए की वैल्यू 20 साल बाद 23 लाख रुपए बचेगी। इसीलिए हमें अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। अगर हम अमाउंट 3000 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ानी चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई ड्यूरेशन बढ़ा सके, लेकिन फिर भी वीडियो को देखकर शायद कुछ लोग मोटिवेट हों, थोड़ा टाइमली एसआईपी को स्टार्ट करें ताकि उनको ड्यूरेशन लंबी मिले। देखिए अगर 3000 रुपए महीने का निवेश ही 25 साल तक किया जाए, 25 साल, और रिटर्न्स मैंने यहाँ रखे हैं कितने? 16% के, तो यही एक निवेश आपको 1.2 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकता है। अगर आप इसी को 30 साल कंटिन्यू कर लें तो 2.7 करोड़ रुपए भी बनाकर दे सकता है। इसीलिए खाली पैसा निवेश करने से म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनेगा, आपको समय भी निवेश करना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये वैल्यू कम लग रही है, आपको अभी से थोड़ा सा अमाउंट अपना इंक्रीज करना चाहिए। जैसे कि सर का कमेंट था, इनको 2000 रुपए ही निवेश करने थे, लेकिन 2000 की जगह अगर 3000 रुपए निवेश करके चलेंगे तो 20 साल में लगभग 50 लाख रुपए ये अचीव कर पाएंगे। ड्यूरेशन ज्यादा हुई, 5 साल और बढ़ा लिया तो आप देख रहे हैं 1.2 करोड़ रुपए तक भी जा सकते हैं। यानी कि 20 साल में 50 लाख और 25 साल में 1 करोड़। अगले 5 साल में पैसा कितना तेजी से बढ़ेगा। यही तो कंपाउंडिंग है, जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ही तेजी से फ्यूचर में पैसा भी ग्रो होगा। इसीलिए थोड़ा सा एसआईपी को आप टाइम से स्टार्ट करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि अगर लार्ज कैप फंड में निवेश करना हो तो लार्ज कैप कैटेगरी में कौन से फंड के रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को फिलहाल में मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।